मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एनसीईआरटी की प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 2 है। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो हम सबसे पहले मानते हैं, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है। माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है। हमने माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है। अब आपको दिखाना है कि धनात्मक पूर्णांक 6q + 1 6q + 5 6q + 5 के रूप का होता है। तो यहां हमारा भाज्य, अब भाज्य कितना है? विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक हमने माना a और भाजक यहां 6 है। भागफल q और शेषफल a। ऐसे दूसरे में भाजक 6 भागफल q प्लस शेषफल r। तो ये a बराबर bq + 6 bq + r के रूप का है। a बराबर bq + r, जहां a बराबर भाजक, b बराबर भाजक और q भागफल, r शेषफल, r शेषफल है। तो bq + 6, b भाजक, भाजक हमारा है 6, तो भाजक b बराबर 6। तो हम भाज्य को भाजक से भाग करते हैं तो कुछ शेषफल प्राप्त होता है और शेषफल यहां भाजक से कम या भाजक के बराबर या शून्य हो सकता है। तो r शेषफल कम है या बराबर है 0 से और 6 से कम, 0 से बड़ा या 0 या 6 से कम हो सकता है। तो हम भाजक से भाग को भाग कर रहे हैं a, तो यहां q बाहर जाता है q और कोई शेषफल प्राप्त होता है r। अब r का मान 6 से कम या 0 के बराबर या 0 से अधिक, अर्थात r का संभावित मान 0 1 2 3 4 या 5 हो सकता है। r का संभावित मान 0 1 2 3 4 5 ही प्राप्त होंगे। तो अब एल्गोरिथम परमीय से हम जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब यहां पर भाज्य a, भाज्य a, जब हम शेषफल 0 लेते हैं तो 6q + 0 6q + 0, r का मान 0 होता है, तब ये होता है 6q। फिर जब a बराबर 1, जब हम शेषफल 0 लेते हैं 6q + 1
बराबर 6q प्लस 2। इसी प्रकार जब शेषफल हमारा 2 होगा तो ये होगा 6q प्लस 2। a बराबर 6q प्लस 3, a बराबर 6q प्लस 4। फिर अगला है हमारा 5, तो a बराबर 6q प्लस 5। अब इसमें हम देखते हैं कौन सा समपूर्णांक है और कौन सा विषम पूर्णांक। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो समपूर्णांक और जो 2 से विभाजित न हो वो विषम पूर्णांक। तो पहला हमारा है 6q। 6q ये 6 जो है 2 से विभाज्य है, तो ये हमारा हुआ समपूर्णांक। फिर 6q प्लस 1, तो 1 2 से विभाज्य नहीं है, तो ये विषम पूर्णांक। फिर हमारा अगला है 6q प्लस 2। 6q प्लस 2 को हम देखते हैं ये सम है या विषम, तो 2 से डिवाइड करते हैं। अगर ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी तब ये क्या होगा समपूर्णांक, अगर 2 से डिवाइड नहीं होता तब विषम पूर्णांक। तो इसको हम अलग अलग करके देखते हैं। 2 एकम 2 यहाँ 6, 3 एकम 3, 1 एकम 1, 1 एकम 1। ये संख्याएं अलग अलग 2 से विभाजित हैं, इसलिए ये भी हमारा क्या है समपूर्णांक। फिर इसी प्रकार अगला 3 है, 3 क्या है विषम पूर्णांक। फिर चौथा है हमारा समपूर्णांक। फिर अगला है विषम पूर्णांक। तो यहां पर हम देखते हैं 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 समपूर्णांक। तो इसके अलावा जो बाकी संख्याएं हैं 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक